नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक जमाने की बात है, हरी भरी पहाड़ियों और कलकल करती नदी के बीच बसे एक छोटे से गांव में काइतो नाम का एक साधारण किसान रहता था। काइतो अपनी पत्नी एमिको और छोटी बेटी यूमी के साथ एक साधारण जीवन व्यतीत करता था। उनका खेत मामूली था, लेकिन इससे उन्हें आराम से गुजारा करने लायक आमदनी हो जाती थी। एक दिन अपने खेतों की देखभाल करते हुए काइतो की नजर एक अजीबोगरीब हंस पर पड़ी, जिसके पंख सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहे थे। हंस सौम्य और मिलनसार लग रहा था और काइतो को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वो हंस उससे एक मधुर आवाज में बात कर रहा था। प्रिय किसान, हंस ने कहा, मैं एक जादुई प्राणी हूँ, मुझे सोने के अंडे देने की शक्ति प्राप्त है। अगर तुम मेरी देखभाल करोगे और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो मैं तुम्हारे लिए हर दिन एक सोने का अंडा दूंगा। लेकिन याद रखना, लालच और अधीरता तुम्हें सिर्फ दुख ही देगा। बहुत खुश होकर काइतो उस सुनहरे हंस को घर ले आया और अपने परिवार को यह खबर सुनाई। अपनी बात पर खरी उतरी हंसनी हर सुबह एक सुनहरा अंडा देती थी। अंडे बड़े भारी और एक गर्म सुनहरी रोशनी से चमकते थे। काइतो और उनके परिवार उन अंडों को बाजार में बेचा और जल्द ही उनका जीवन समृद्धि और खुशियों से भर गया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, काइतो अधीर होने लगा। रोज एक अंडा काफी नहीं थी, उसे और चाहिए था। उसने मन ही मन सोचा, अगर हंसनी रोज एक सुनहरा अंडा दे सकती है तो शायद उसके अंदर और भी अंडे होंगे। अगर मैं इसे चीर दूं तो एक साथ सारे अंडे मिल जाएंगे। लालच में डूबे काइतो ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। एक रात पूर्णिमा की रोशनी में वह चुपके से पिंजरे में घुस गया और हंसनी का पेट चीर दिया, लेकिन उसे अंदर कुछ भी नहीं मिला, ना अंडे ना सोना, बस खालीपन। अगली सुबह काइतो को अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। हंसनी चली गई और उसके साथ ही उनकी दौलत का स्रोत भी। काइतो पछतावे और दुख से भर गया। उसे बहुत देर से समझ आया कि धैर्य और कृतज्ञता उसे और उसके परिवार को जीवन भर समृद्धि दिला सकती थी। उस दिन के बाद काइतो ने अपने खेत पर पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की, लेकिन वो सुनहरे हंस से सीखी गई सीख को कभी नहीं भूला। लालच नुकसान का कारण बन सकता है और धैर्य और संतोष अक्सर सबसे बड़ा धन होता है। सुनहरे हंस की कहानी पूरे गांव में फैल गई, जिसने सभी को लालच के खतरों और धैर्य और कृतज्ञता के महत्व की याद दिला दी। और हालांकि काइतो ने सुनहरे हंस को फिर कभी नहीं देखा, फिर भी उसने अपने बाकी दिन उस ज्ञान के साथ जिए जो उसने दिया था। इस कहानी में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नए कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।